नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अमन एजुकेशन हब में। आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के विषय में करते हैं। उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ और क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये क्या है, 4 धाम है उत्तराखंड में। रामगंगा नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से ही निकलती है। तो कहाँ से निकलता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है गंगा नदी। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? 2008 में मिला था। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा है। कितना है? तो 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है। कहाँ कहाँ? तो उत्तराखंड है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। गंगा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ? उत्तराखंड हो गया आपका, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, समझ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल हो गया। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुनोत्री है। गंगा की सबसे बड़ा सहायक जो नदी है वो क्या है? यमुना है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी है। बिहार में होम रूल की स्थापना किसने किया है? तो मजहरुल हक ने किया है। किसने किया है? तो मजहरुल हक ने किया है। अब आते हैं हम लोग उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा में क्या क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। 2019-21 के दौरान मैंग्रोव में यहाँ वृद्धि किया गया है। मैंग्रोव जो होता है वन क्षेत्र, उसमें यहाँ वृद्धि किया गया। सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है। इतना आपको उड़ीसा के विषय में जानकारी रखना होगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। पीलीभीत, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है राष्ट्रीय, उससे निकलता है। नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कहाँ है? तो वाराणसी। एससीओ का सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो बनारस में। रोपवे शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो बनारस। गणतंत्र दिवस में झांसी का खिताब 2022 किसने जीता है? तो यूपी ने जीता। काशी तमिल महोत्सव कहाँ हुआ? तो बनारस में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। लोकसभा का सीट कितना है वहाँ? 80 है। राज्यसभा में कितना है? 81 है। विधानसभा 403 सीट है। विधान परिषद में कितना सीट है? तो 100 सीट है। देखिए, सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा का भी 403 सीट है उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद का भी सबसे अधिक है, यानी 100 सीट है उत्तर प्रदेश में। रानीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हाल फिलहाल यह नेशनल पार्क ऐड हुआ है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। रानीपुर नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी। मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई कहाँ बसा हुआ? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। इसकी राजधानी महाराष्ट्र। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। मुंबई के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इसको फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। हैदर अली स्वतंत्र मैसूर राज्य का स्थापना किया था। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, अनुच्छेद 164 में कहा गया। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है।
कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत का राजनीतिक प्रधान तो प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रधान तो है, संवैधानिक कहेगा तो राष्ट्रपति। ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। बिहार में कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। किरचॉफ का नियम एक अच्छा उत्सर्जक है और अच्छा अवशोषक भी है। टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये जो तीनों हैं ये अपुष्पीय पौधा है जिसमें पुष्प नहीं होता है, जिसमें फूल नहीं होता है। अब आते हैं अनुच्छेद से संबंधित। अनुच्छेद 114 में क्या चर्चा किया है? विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 114 क्या है? विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक या अनुदान की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान या प्रत्यानुदान की चर्चा किया गया। अनुच्छेद 117 वित्त आयोग। अनुच्छेद 117 वित्त आयोग। चक्रवात की तीव्रता मापी जाती है तो किससे? टी स्केल से मापी जाती है। चक्रवात की तीव्रता किससे मापी जाती है? चक्रवात की तीव्रता मापी जाती है टी स्केल से। टॉर्नेडो की तीव्रता मापा जाता है फुजीटा स्केल से। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो बीमा सुधार से। केलकर समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। रंगराजन समिति का संबंध है शेयर से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? शेयर से संबंधित है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एकमात्र तत्व है जिसके 3 समस्थानिक है। देख लीजिए, इसका सिंबल भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी सिंबल भी दे देता है एग्जाम में। तो पहले को क्या बोला जाता है? प्रोटियम 2। यहाँ देखिए प्रोट्रियम, एक ऊपर नीचे रहेगा तो प्रोटियम हो जाएगा, और 2 रहेगा तो ड्यूटेरियम, 2 1 ड्यूटेरियम, 3 रहेगा H की पावर 3 रहेगा तो ट्राइट्रियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु या तत्व प्रकृति में है, यानी हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की धातु है। जब तत्व पूछेगा प्रकृति में तो नामकरण किसने किया था? लेवोइजर ने किया था। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। इसे आवारत तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारत तत्व भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि इसका अम्लीय मान सर्वाधिक होता है। क्या होता है? इसका अम्लीय मान सर्वाधिक होता है। अधातु होते हुए भी धातु वाले वर्ग फर्स्ट ए में क्षारीय धातु अल्कली मेटल में रखा गया। पूछेगा एग्जाम में आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है जो धातु होते हुए भी वो अल्कली मेटल में रखा जाता है? तो आपको उत्तर देना होगा हाइड्रोजन। पटाखा में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो विलियम हॉर्सल ने किया था। धूल कण कोहरा यानी फोटोग्राफी लेड इसका प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरण को। रिमोट में अवरक्त किरण का उपयोग करते हैं। दूध से जीवाणु को मारने में इसका भी अवरक्त किरण का। थर्मल स्कैनर में इसका उपयोग किया जाता है अवरक्त किरण को। बारकोड रीडिंग में अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में अवरक्त किरण निकलता है, माने सूर्य से जो है सर्वाधिक मात्रा में अवरक्त किरण निकलता है। हमारा पृथ्वी अवरक्त किरण से गर्म होता है। पृथ्वी जो है किससे गर्म होता है? तो अवरक्त। कार्बन का कितने अपर रूप होते हैं? तो 4 अपर रूप होता है। पहला कौन सा है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ग्रेफिन। ये क्या है? 4 अपर रूप होता है। हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, ग्रेफिन है। आकार क्या होता है हीरा का? टेट्राहाइड्रल होता है। इसका आकार क्या होता है? फुटबॉल के जैसा होता है, समझे? इसका ये दोनों का आकार ग्रेफाइट और ग्रेफिन का हेक्सागोनल आकार होता है। अब आइए बात करते हैं। ग्रेफाइट और ग्रेफिन जो है सबसे अच्छा चालक है। ग्रेफाइट का जो है सबसे अच्छा चालक है। ग्रेफिन जो है सबसे अच्छा विद्युत के ताप पर अच्छा चालक है। कौन? ग्रेफाइट भी और ग्रेफिन भी। ग्रेफाइट का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में किया जाता है।
नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम और बोरॉन का उपयोग किया जाता है। शीतलन के रूप में सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। स्टार्च, अब देखिए यहाँ पे स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड या जटिल शर्करा है। शैवालों में संचित भोज्य पदार्थ में क्या रहता है, तो स्टार्च रहता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पाचन प्रारंभ, स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। थाइलिन स्टार्च क्या है, माल्टोज में तोड़ देता है। कैप्सूल का कवर बना होता है किसका, तो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का कवर किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। ये है आपका फुल फॉर्म जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इसका उपयोग कहाँ होता है, मस्तिष्क के उपचार में किया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका उपयोग हृदय में किया जाता है। EOG इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राम, इसको आँख के उपचार में किया जाता है। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम, मांसपेशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको हाइड्रोजन पाया जाता है। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद धातु कैल्शियम पाया जाता है। तारों में सर्वाधिक तो हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे कम में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, देख लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस। ये सब आपको याद कर लेना है और कमेंट कर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।